के दर्शन पाऊं। हे राजा तेरी आरती गाऊं। मंत्र पुष्पांजलि ओम यज्ञेन जगमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नो देहिनागम महिमानः सजन्त जद पूर्वे शाद्यासंग देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ओम आञ्जनेयनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ओम वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मदेव प्रचोदयात् नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयादितो ग्रहण परमेश्वर पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। यजमान पुराण का पूजन करें। यजमान के रूप में भैया श्री ब्रजेंद्र सिंह जी ठाकुर, श्री जितेंद्र सिंह जी, श्री तुलसी राम जी नामदेव जी पुराण का पूजन करेंगे। ओम लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री राम राम रघुनंदन राम रामो श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकरकस राम रामो श्री राम राम शरणं भव राम रामो। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचरितमानस महापुराण की, हनुमान जी महाराज की, गौरी शंकर नाथ की, हनुमान हरि की, अंजनी मैया की, नर्मदा मैया की, सिद्धधाम की, राजा खोर धाम की, बड़े महादेव सरकार की, संत श्री देवादास जी महाराज की, ब्रह्मदेव बाबा की जय जय श्री राधेश्याम। बड़ा ही परम सौभाग्य है श्री राजाखोर धाम विकास समिति हनुमान घाटी के तत्वाधान में
श्री शिव प्राण प्रतिष्ठा और श्री हरि कथा का बड़ा ही पावन वाचक अब मैं पंडित श्री रामदास सरस्वती जी महाराज पूज्य पुजारी जी महाराज आकर के व्यास जी के लिए माला पहना करके स्वागत करेंगे। भैया श्री विपिन यादव जी आप भी समिति के हैं, आप भी आकर के पूज्य व्यास जी का माला दक्षिणा देकर के स्वागत करेंगे। भैया श्री जितेंद्र राजपूत जी आप भी आकर के भगवान पुराण का पूजन करेंगे। भैया श्री श्याम तिवारी जी आप भी आकर के भगवान का पूजन करेंगे। भैया श्री विश्वजीत जी राजपूत आप भी आकर के भगवान का पूजन करेंगे। भैया श्री दीपू नामदेव जी आप भी आकर के भगवान का पूजन करेंगे। भैया श्री लक्ष्मण पटेल जी आप भी भगवान का पूजन करेंगे। भैया श्री जितेंद्र पटेल जी आप भी पूजन करें। भैया श्री सुरेंद्र पटेल जी आप भी पूजन करें। भैया श्री मोहित सिंह जी ठाकुर आप भी पूजन करें। भैया श्री राम प्रजापति जी और सागोनी से पधारे बड़े भैया श्री रामराज सिंह जी राजपूत आप भी आकर के पुराण का पूजन करें। भैया श्री प्रवेंद्र सिंह जी राजपूत आप भी आकर के पूजन करें। बिजौरा से हमारे बड़े ही स्नेही श्री अशोक वैद्य जी आप भी आकर के पुराण का पूजन करें। बिजौरा से श्री अशोक वैद्य जी आप भी आकर के पूजन करें। भैया श्री सुरेश पटेल जी आप भी भगवान का पूजन करें। ये बड़ा ही परम सौभाग्य है कि राजाखोर की पावन धरा पर आज बड़ा हर्ष का विषय है कि सभी हनुमान घाटी के प्यारे प्यारे से रस रस श्रोता और हमारे प्रिय भाइयों ने एक एक रुपए चंदा करके आज ऐसा यहाँ पर दिव्य धाम बना दिया। एक बार जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि इनका इतना परिश्रम इतनी मेहनत है कि एक एक रुपए इकट्ठा करके इन्होंने आज इस मंदिर में ऐसा जंगल में मंगल चमन बरसा दिया। ये बड़ा ही परम सौभाग्य है कि श्री 108 जैसे राहतगढ़ में बनेनी घाट में भोलेनाथ विराजे हैं, जहाँ पर 108 शिवलिंग है, वैसे ही राजाखोर सिद्ध धाम में 7 तारीख को विराजमान होंगे। इस पावन के यज्ञ के यज्ञाचार्य जी महाराज मेरे पूज्य परम स्नेही चाचा जी श्री नंद किशोर जी चौबे पूज्य यज्ञाचार्य जी महाराज आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी वैदिक आचार्य जो यज्ञ में वर्णित है सभी के श्री चरणों में दास प्रणाम करता है। और जिनके लिए भी इस यज्ञ में अपने दाम्पत्य को पवित्र करने का ऐसा शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, जो यज्ञ में यजमान बने हैं, ये परा है परम सौभाग्य है। भैया श्री मुख्य यजमान के रूप में भैया श्री वृंदावन जी अटकैया जी, सह यजमान में भैया श्री गुलाब सिंह जी राजपूत, श्री अमोल घोसी जी, श्री तखत सिंह जी यादव जी, श्री विजय सिंह जी यादव सागोनी गुरु, श्री ब्रजेंद्र ठाकुर जी, श्री जितेंद्र जोशी जी, श्री जंडेल सिंह जी पायक, श्री वीर सिंह जी राजपूत, श्री दिलीप पटेल जी अगरिया, श्री राघव सिंह जी ठाकुर मौचल, श्री पप्पू पटेल जी, श्री सोहन सिंह जी ठाकुर, श्री अजय चौरसिया जी अज्जू चाचा, श्री ब्रजेंद्र रेकवार जी, आप सब इसमें यजमान बने हैं। आपका भी बहुत बहुत मान है, सम्मान है। राजाखोर समिति आपका भी स्वागत करती है। जिन माताओं बहनों ने कलश यात्रा में इतना बड़े दूर से आकर के सहयोग किया, उनके भी श्री चरणों में प्रणाम है। और श्री बड़े महादेव मंदिर डमरू दल, श्री बजरंग अखाड़ा बिजौरा, श्री बजरंग अखाड़ा जमुनिया और जयश्रीनगर के अखाड़े का भी बहुत बहुत मान है। आइए आज प्रथम दिवस की श्री हनुमंत कथा बोलने के लिए बड़े ही रसिक, जिनकी वाणी में माँ सरस्वती विराजमान हैं, ऐसे हमारे प्रिय छोटे अनुज भैया श्री शिवम शास्त्री जी इस पावन सभा में हैं। आइए उनकी वाणी की ओर चलते हैं। वो आज की हनुमंत कथा से हम सबके लिए अभिषिंचित कराएंगे। सभी हाथ जोड़ करके पूज्य महाराज श्री जी से प्रार्थना करें कि अपनी ओजस्वी वाणी के द्वारा आज की पावन कथा में हम सबके लिए प्रवेश कराएं। कल से जो भी रूपरेखा होगी आपको आरती के समय अवगत करा देंगे। आप सब आइए आज की पावन कथा में प्रवेश करते हैं। पूज्य व्यास जी महाराज। जय राधे, जय श्री राधे, जय राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, जय राधे। हरि ओम।
श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमते रामचंद्राय नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धास्वन्तस्थमीश्वरम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भक्तभक्तिभगवन्त गुरु चतुर्नाम बपू एक, इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्तिभाव जानू नहीं जानो कछु जाप, अपने बल बाँचो नहीं प्रभु जो न बचावे आप। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा, अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परंपरा। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। आइए भगवान की मंगलमयी कथा में प्रवेश करने से पूर्व भगवान नाम संकीर्तन, उसके पश्चात भगवान की मंगलमयी कथा में प्रवेश करेंगे। सभी बड़े भाव से तालियों की सेवा करते हुए भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हम श्री राम जय जय राम। श्री
श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय वृंदावन कृष्ण चंद्र जी की जय उड़ीसा जगन्नाथ जी की जय बोलो भाई सब संतों की जय मात पिता गुरुदेव भगवान की जय सत्य सनातन धर्म की जय राधा रानी की जय रामायण मैया की जय तुलसी माता की जय भागवत महापुराण की जय सभी देवी देवताओं की जय राजा कोर धाम की जय हनुमान जी महाराज की जय यज्ञनारायण भगवान की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय सब बेप्रन की जय सब गैयन की जय सब बांधवन की जय संत भगवान की जय स्थानीय देवी देवताओं की जय 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 श्री राधे जय जय श्री सीताराम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परात्पर परब्रह्म परमात्मा अकारण करुणाकारक भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के युगल चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। जगत जननी जगदाम्बा माँ किशोरी जो के युगल चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। कैलाश के शिखर पर विराजमान माता पार्वती को अमृतमयी कथा श्रवण करा रहे प्यारे भोले बाबा के युगल चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। अनंत अनंत बलवंत बीतराग संत श्रोमणी श्री हनुमंत लाल जी महाराज के युगल चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। राजा खोह धाम भले हनुमान जी महाराज के चरणों में दास का बारंबार दंडवत प्रणाम। समस्त यज्ञाचार्य विप्रवृंद संत भगवान सभी के युगल चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। समस्त विप्र समाज के चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। और आप सभी यत्र तत्र जगह से पधारे हुए ठाकुर जी की कथा के रस रसिक आप सभी के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की एक चौपाई के द्वारा सीय राममय सब जग जानी और करहूं प्रणाम जोर जुग पानी इस भावना से दास का सभी को बारंबार प्रणाम। मंचस्थ विराज हुए पूज्य संत भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम। समुपस्थ विराज हुए संगीतज्ञ बंधु परमात्मा की अकारण करुणा कृपा के फलस्वरूप आज हम सब इस दिव्य सत्संग बेला में प्रवेश कर रहे हैं। बड़े ही सौभाग्य हैं आप सबके जो श्री राजा खोर धाम विकास सेवा समिति के आयोजक हैं, उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने यह भव्य आयोजन अपने तन मन धन के द्वारा संपन्न करने जा रहे हैं। और आप सभी जो भी इस कथा के सहयोग करता हैं वे सभी धन्य हैं, यज्ञ के यजमान धन्य हैं जिनको यह सौभाग्य मिला है कि हनुमान जी की सन्निधि में यज्ञ में यजमान बन करके बैठे हैं और कथा सत्संग का भी लाभ प्राप्त हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजा खोर धाम विकास समिति के लिए और आप सबके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि भैया भगवान की कथा और भगवान का सत्संग जो है हर किसी को प्राप्त नहीं होता। ये तो बड़े अच्छे सौभाग्य हैं आपके कि हमारे बड़े भैया प्रदीप भैया ने ऐसा विचार किया कि यज्ञ के साथ में यज्ञ तो हो ही रहा है और साथ में आप सबको सत्संग का लाभ भी हो पाए। तो उनके भी बड़े सौभाग्य हैं कि उन्होंने और
उनका ही अनुग्रह रहा कि आज प्रथम दिवस की कथा कहने का दास को मौका मिला। तो भैया को भी बहुत बहुत प्रणाम है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि भगवान की कथा ना तो भैया सुनने के लिए इतने जल्दी मिलती है और ना ही कहने के लिए। भगवान की कथा सुनना बहुत बड़ी बात है। भगवान का सत्संग सबको नहीं मिलता। भगवान की कथा और भगवान का सत्संग पैसे वालों को नहीं मिलता। यदि हम सोचें कि पैसे से ही सत्संग होता हो तो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े धनाढ्य लोग हैं, उनके यहाँ जाकर के देखो तो महीने में उनके यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा तक नहीं होती। तो धन से भगवान की कथाएं नहीं होती, ना धन से भगवान का सत्संग होता है। भगवान का सत्संग ना धन साध्य है, ना कर्म साध्य है, ना साधन साध्य है। भगवान का सत्संग तो कृपा साध्य है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है तब तक प्राणी को भगवान की कथा नहीं मिलती। भागवत जी का एक बड़ा प्यारा श्लोक है, भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संग मंच लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासम विधा यही तदोदयते विवेकः। भगवान की कथा कब मिलती है? बोले भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन। जब व्यक्ति के एक जन्म नहीं अनेकों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं और वे सब इकट्ठे होते हैं, तब जाकर के कहीं भगवान की कथा उस व्यक्ति को मिलती है। तो आप सबके बड़े सौभाग्य हैं कि आप सब इस सत्संग बेला में विराजे हैं। और यहाँ तो हनुमान जी महाराज विराजे हैं जो जंगल में मंगल कर रहे हैं। हनुमान जी का यही काम है। हनुमान जी हो गए भोलेनाथ हो गए, वो विराजते हैं एकांत में। भोलेनाथ भी पहाड़ों पे मिलेंगे, हनुमान जी भी पहाड़ पर रहते हैं, लेकिन उनकी कृपा ऐसी है कि वो जहां बैठ जाते हैं तो कहते हैं जंगल में भी मंगल कर लेते हैं। कोई कहते ना कि ऐसी कोई गली नहीं जहां बजरंगबली की चली नहीं। बजरंगबली चाहे तो जंगल में मंगल करा देवे। और ये आपके तो राजा खोर धाम वाले हनुमान जी महाराज बड़े ही प्रसिद्ध हैं। हमारा जब भी यहाँ से आना जाना होता था तो कभी भी कितने बजे ही निकले पर यहाँ प्रणाम जरूर किया करते थे। और प्रदीप भैया ने भी यहाँ के बारे में बड़ी बड़ी भाई बड़ा सिद्ध स्थान है बताया कि बहुत ही यह सिद्ध स्थान है। और यहाँ के बारे में मैंने भी सुना कि हनुमान जी महाराज बहुत सिद्ध धाम है यहाँ का। तो आप सबके बड़े सौभाग्य हैं कि हनुमान जी की सन्निधि में हनुमान जी की कथा सुन रहे हो आप। दुर्लभो मानसो देहो देही नाम क्षण भंगुरा। देखो मनुष्य तन मिलना बहुत कठिन है। मनुष्य तन सबको नहीं मिलता। जब 84 लाख योनियां व्यक्ति भोग लेता है तब कहीं जाकर के मनुष्य तन मिलता है। दुर्लभो मानसो देहो, यह शरीर सबको नहीं मिलता, इसके लिए भी बहुत पुण्य चाहिए। और गोस्वामी जी ने भी कहा है, गोस्वामी जी कहते हैं बड़े भाग्य, क्या कहते हैं, बड़े भाग्य घोड़ा तन पावा। गोस्वामी जी ने क्या लिखा है? बड़े भाग्य कुत्ता तन पावा या बड़े भाग्य पशु तन पावा। ये लिखा क्या? नहीं लिखा। क्या लिखा? बड़े भाग्य मानुष तन पावा। हनुमान सम नहीं बड़ भागी। हनुमान जी कैसे बड़भागी हैं? हनुमान जी जैसा कोई बड़भागी नहीं है। रामचरितमानस में अनेकों पात्र हैं पर उनको बड़भागी नहीं कहा, पर हनुमान जी के लिए कहा है बड़भागी। हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। तो हनुमान जी हैं बड़भागी, पर गोस्वामी जी ने अपन सबकी भी बड़ाई करी है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, इस मानव तन की भी गोस्वामी जी ने बड़ाई करी है। यह शरीर आसानी से नहीं मिलता। बड़े भाग्य जब व्यक्ति के होते हैं तब जाकर के मनुष्य तन मिलता है।
आपके बहुत भाग्य हैं जो आप मनुष्य तन आपको मिला है, वरना भगवान कहीं कुत्ता बना देता तो कहीं नाली आली में लौट रहे होते, गधा बना दिया होता तो नालियों में डले होते, या चिंटी इत्यादि बना दिया होता जीव कोड़े मकोड़े तो यहाँ कहीं पानी में फिर रहे होते, और किसी की लात पड़ जाती तो बस गोविंदा नमो नमः हो जाता। पर भैया ये मानव शरीर भगवान ने यदि दिया है मानव शरीर, इसका सदुपयोग कर लो। और आप सब बड़े सौभाग्यशाली हो जो आप सब इस मानव तन को सार्थक कर रहे हो, क्योंकि दुर्लभो मानसो देहो देही नाम क्षण भंगुरा। और इस मानव तन की सार्थकता किसमें है? इस मानव तन की सार्थकता है भगवान की कथा सुनने में, भगवान का भजन करने में, यज्ञ अनुष्ठान करने में। बाकी तो यह हमारा शरीर जो है यह जीवन है निकला ही जा रहा है। देही नाम क्षण भंगुरा है तो बड़ा ही दुर्लभ यह शरीर, पर इसका पता नहीं लगता कि कब चला जाए। कहीं जा रहे मोटरसाइकिल से पता लगा एक्सीडेंट हुआ और चले गए। और आजकल तो भैया ये नहीं पता कि चलते फिरते व्यक्ति को अटैक आ गया और चले गए। अब तो अटैक भी कम उम्र में ही लोगों को आने लगे। तो आजकल इस शरीर का मिलना तो दुर्लभ है ही, पर इस शरीर को संभालना उससे ज्यादा कठिन है। मानव शरीर मिलना तो कठिन है ही, उससे ज्यादा इस शरीर को संभालना कठिन। और यदि संभल जाए तो भगवान की कथा में ले जाना उससे ज्यादा कठिन। कई व्यक्ति हैं जिनको मानव तन मिला है, शरीर अच्छा है, स्वस्थ है, पर वो भगवान की कथा में नहीं आ पाते। पर एक बात बहुत प्यारी बात है, पता है भगवान की कथा में कौन आ पाता है? भगवान की कथा में सब नहीं आ पाते। भगवान की कथा में वे ही आते हैं जिन्हें भगवान बुलाते हैं। लोग सोचते होंगे कि हम आमंत्रण से कथा में जा रहे हैं। कई लोग आमंत्रण से कथा में आते हैं कि भाई मुझे आमंत्रण मिला था। तो आप इस भ्रम में मत रहना कि आप आमंत्रण से आए हो। यदि आप आमंत्रण से आए होते या बुलौआ से आए होते तो बुलौआ और आमंत्रण तो भैया 5-10 गांव में गया होगा, तो यहाँ तक तो भीड़ लगी होनी थी। पर ना तो आप बुलौआ से आए हो, ना आप आमंत्रण से आए हो। आप यदि यहाँ आए हो तो अपनी इच्छा से नहीं, आप हनुमान जी महाराज की इच्छा से आए हो। हनुमान जी चाहते थे आपको बुलाना, इसलिए आप यहाँ बैठे हो। हनुमान जी की कृपा से आप बैठे हो, क्योंकि ये रामायण भगवान रखे ना, ये कोई पुस्तक नहीं रखी यहाँ, ना कोई ग्रंथ रखा, ना कोई आप बुक समझो। ये साक्षात राघवेंद्र सरकार विराजे हैं, साक्षात राम जी हैं। जैसे भागवत जी में भगवान श्री कृष्ण का वास है, ऐसे ही रामचरितमानस में प्रभु श्री सीताराम जी का वास है। ये राम जी आपको देखना चाहते थे, आपसे मिलना चाहते थे, तो राम जी ने कहा कि नहीं भैया, कितना ही पानी गिरे, कुछ भी विपत्ति आए, चलो हमें तुम्हें देखना है। तो राम जी ने आपको बुलाया है। और देखो राम कथा कब होती है? आज हनुमंत कथा होनी, हनुमान जी पर चर्चा होनी है। तो देखो राम कथा कब हो पाती है? जब हनुमान जी कृपा करते हैं। जब हनुमान जी की कृपा होती है तब जाकर के राम कथा होती है। और कहते भी हैं कि जहां जहां राम कथा होती है वहां हनुमान जी आते हैं, किसी ना किसी रूप में, चाहे वह मनुष्य के रूप में आए, चाहे किसी छोटी योनियों में आ जाए, पता नहीं हनुमान जी का किस योनि में आ जाए, पर ऐसा होता नहीं है कि हनुमान जी आए ना। क्योंकि राम जी जब साकेत धाम जा रहे थे अपने पूरे प्रवासियों को, अयोध्या वासियों को लेकर के, तो राम जी अपने विमान में बैठ गए, सब अयोध्या वासी बैठ गए, हनुमान जी खड़े बाहर। राम जी ने कहा अरे हनुमान, तुम्हें नहीं चलना हमारे साथ साकेत? तो हनुमान जी बोले सरकार 1 मिनट, पहले एक बात बताओ। राम जी ने कहा कौन सी बात? बोले ये बताओ सरकार, वहां साकेत धाम में आपकी कथा मिलेगी क्या? राम जी बोले भैया वहां कथा काहे को मिलेगी, वहां तो हम ही बैठे हैं सीधे। जब हम ही बैठे हैं तो वहां कथा थोड़ी होगी भाई, साकेत धाम में कथा थोड़ी होती है, ना गोलोक में कथा होती है, कथा तो मृत्यु लोक में होती है। जैसे रामनवमी है
तो रामनवमी तो हम ही मनाते हैं मनुष्य, वहां साकेत में थोड़ी मनती होगी, वहां तो राम जी हैं ही, यहाँ अवतार लिए थे रामनवमी को, तो रामनवमी मनती है, जन्माष्टमी मनती है। पर वहां तो हमेशा ठाकुर जी वहां विराजते हैं, कभी वहां से अलग होते नहीं। तो राम जी ने कहा वहां कथा नहीं होगी, वहां तो हम ही मिलेंगे। तो हनुमान जी ने साफ मना कर दिया, बोले नहीं सरकार, तो हमें साकेत धाम नहीं जाना। हनुमान जी ने साफ कह दिया मुझे नहीं जाना साकेत। राम जी ने कहा क्यों? बोले सरकार वहां आपकी कथा नहीं मिलेगी, और आपकी कथा सुने बिना मैं एक क्षण नहीं रह सकता। तो राम जी ने कहा मतलब मुझे छोड़ दोगे कथा के प्रति? तो हनुमान जी ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। हनुमान जी कहते हैं सरकार जहां आप होगे वहां तो हो सकता है कि आपकी कथा ना हो, पर सरकार ऐसा नहीं हो सकता कि जहां आपकी कथा हो और वहां की आपकी उपस्थिति ना हो। ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां राम कथा हो और राम जी वहां उपस्थित ना हो। तो हनुमान जी कहते हैं प्रभु मुझे कथा से दो लाभ हो जाएंगे, एक तो मुझे कथा सत्संग का लाभ होगा और दूसरे प्रभु आपके दर्शन हो जाएंगे। इसलिए हनुमान जी महाराज ने साकेत धाम जाना मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे साकेत। तो हनुमान जी महाराज कहीं पर भी कैसा भी वक्ता हो, चाहे वक्ता जानता हो या ना जानता हो, पर हनुमान जी महाराज अवश्य ही कथा सुनने आते हैं। और देखो संसार में तो कोई वक्ता ऐसा है ही नहीं जो हनुमान जी को कथा सुना सके। यदि इस बात पे भी आ जाए अपन कि हनुमान जी को कथा सुनाने वाला कोई है, तो ऐसा भी नहीं है। बताओ साक्षात हनुमान जी को कथा कौन सुनाएगा? इस संसार में किसी वक्ता की इतनी सामर्थ्य नहीं है जो हनुमान जी को कथा सुना सके। पर ये तो हनुमान जी की लघुता है, हनुमान जी का प्रभु की भक्ति और प्रभु की कथा के प्रति इतना अनुराग है कि वे किसी भी वक्ता की कथा जाकर के सुन लेते हैं। ये तो हनुमान जी महाराज का स्वभाव है, उनकी लघुता है, उनकी प्रभुता है हनुमान जी की। और हनुमान जी ऐसा नहीं कि केवल कथा सुनना जानते हैं, हनुमान जी कथा कहना भी जानते हैं। हनुमान जी कथा वक्ता भी हैं। कब की हनुमान जी ने कथा? हनुमान जी ने कथा की थी अशोक वाटिका में। जब हनुमान जी सीता जी का पता लगाने के लिए अशोक वाटिका में गए और वहां जाकर के अशोक वृक्ष पर बैठ गए, इतने में देखा कि माता सीता जी दुखी होकर के बैठी हैं। रावण आया, रावण ने सीता जी को धमकाया, चला गया। अब माता सीता दुखित होकर बैठी हैं, चिंतित हैं, सोच रही हैं कि कब राम जी आएंगे। उनका एक एक पल कल्प के समान बीत रहा था। माता सीता जी का एक एक पल कल्पों के समान। माता सीता बैठी बैठी विचार कर रही हैं। ये रात्रि में तारे दिख रहे थे तो कहती हैं अरे ये तारे जो हैं ये अंगार के समान मेरे ऊपर गिर जाएं, मैं मर जाऊं, पर प्रभु श्री राम जी से बिछड़ना मेरे लिए एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। जब दुखित हो सीता जी को हनुमान जी ने देखा तो हनुमान जी ने विचार किया क्या करें, क्या किया जाए जिससे माता सीता जी का दुख दूर हो जाए। तो हनुमान जी ने सोचा कि भगवान की कथा ही ऐसी है जिससे माता सीता का दुख दूर हो जाएगा, क्योंकि कथा ही जीवन की व्यथा मिटाती है। यदि जीवन की व्यथा मिटानी है तो कथा से जुड़ो, और कथा भी वही है जो जीवन की व्यथा मिटा दे। वह कथा नहीं है जो आपको और इस संसार से बांध दे। कथा का काम है जीवन की व्यथा मिटाना। तो जैसे ही हनुमान जी ने कथा कहना प्रारंभ किया, जैसे ही कथा कहना प्रारंभ किया तो रामचंद्र गुण बरनई लागा और सुनतई सीता कर दुख भागा। ये है भगवान की कथा में सामर्थ्य। माता सीता जो इतनी चिंतित थी, जैसे ही उन्होंने राम जी के गुणों को सुना, राम जी की कथा को सुना, सुनतई सीता कर दुख भागा। सारा शोक, सारा ताप सीता जी का क्षण भर में समाप्त हो गया। तो ऐसा नहीं है कि हनुमान जी कथा सुनते हैं, हनुमान जी कथा कहना भी जानते हैं, वक्ता भी हैं। और हनुमान जी वक्ता हैं, श्रोता हैं और बलशाली भी हैं। अतुलित बल धामम स्वर्ण शैलावदेहम धनुज बन कृशानुम ज्ञानी नामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि।
इसलिए भैया हनुमान जी कथा के वक्ता भी हैं, श्रोता भी हैं, और ऐसी कोई कथा नहीं है जहां हनुमान जी आते ना हो। तो राम जी कथा हनुमान जी कृपा से होती है। राम जी कथा सुनने हनुमान जी आते हैं, और पता है जब हनुमान जी कथा होती है तो उसके श्रोता भगवान श्री राम जी हुआ करते हैं। राम जी की कथा के श्रोता हैं हनुमान जी, और हनुमान जी कथा अपन नहीं सुन सकते। हनुमंत कथा अपन की बस की नहीं है, इसको सुनने के लिए तो श्रोता भी पक्का चाहिए। तो हनुमान जी की कथा कोई सुनता है तो साक्षात भगवान श्री राम सुना करते हैं। भक्त की कथा भगवान सुनते हैं, और भगवान की कथाओं को भक्त सुनता है। तो राम कथा हनुमान जी की कृपा से सुलभ हो पाती है, और हनुमंत कथा प्रभु श्री राम जी की कृपा से सुलभ हो पाती है। तो हम सब प्रभु श्री राम जी की कृपा है कि हम सबको हनुमंत कथा सुलभ हो रही है। तो हनुमान जी देखो भैया कैसे हैं, ज्ञानी भी हैं, कथा वक्ता भी हैं, श्रोता भी हैं, बलशाली भी हैं। कितना बल है हनुमान जी में पता है? वैसे तो हनुमान जी के बल की कोई सीमा है ही नहीं, अतुलित, मतलब जिसकी तुलना ना की जा सके किसी भी चीज से, उसको कहते हैं अतुलित। मतलब हनुमान जी की शक्ति का कोई पारावार है ही नहीं, कोई थर्मामीटर लगा के नाप ही नहीं सकता कि हनुमान जी में कितनी शक्ति है। पर एक संत ने ऐसा भाव बनाया और विचार किया कि हनुमान जी में कितनी शक्ति हो सकती है। तो एक संत कहते हैं जितनी शक्ति एक हाथी में होती है, ऐसे 1000 हाथियों की शक्ति एक दिग्गज में होती है। 1000 हाथियों का बल एक दिग्गज हाथी में होता है। जो दिशाओं के हाथी होते हैं तो 10,000 हाथी का बल एक दिग्गज हाथी में, और 10,000 दिग्गज हाथियों का बल ऐरावत में। 10,000 दिग्गज हाथी जोड़ लो और ऐरावत, इतना बल है। और 10,000 हाथियों का बल दिग्गज हाथी में, और 10,000 दिग्गज हाथियों का बल ऐरावत में, और 10,000 ऐरावत हाथियों का बल एक इंद्र में होता है। और 10,000 इंद्र का जो बल है वह हनुमान जी की इस छोटी सी अंगुली में हुआ करता है। अब सोच लो कि हनुमान जी के पूरे अंगों में कितना बल होगा। ये तो केवल अंगुली का है कि 10,000 इंद्रों के बल जितना बल हनुमान जी की छोटी सी अंगुली में होता है। तो इतने बलशाली हैं हनुमान जी। और बल भैया पता है किसे कहते हैं? बल ये नहीं कि केवल शरीर का बल होना चाहिए, केवल शरीर के बल को बल नहीं कहते। ऐसा नहीं कि किसी ने 2 डंडे मारे तो अपन भी 4 डंडा मारे भी ठाड़े हो गए, उसको बल नहीं कहते। किसी ने 2 गाली दी अपन ने 4 सुना दी, ये बल नहीं होता। बल किस बात का होना चाहिए? किस बात का बल होना चाहिए? अच्छा देखो, आप सब बताना, अपन सबको इस संसार में सबसे प्यारा क्या है? सबसे प्यारा यदि आज के समय में कुछ है तो है क्या? पैसा। आज के समय में हर व्यक्ति को पैसा प्यारा है। अच्छा किसी से पूछेंगे पैसा से प्यारा क्या है? सबसे प्यारा पैसा। पैसे से प्यारा है शरीर, है कि नहीं? अब अस्पताल में भर्ती हो गए, डॉक्टर ने कहा भैया वो तो ऑपरेशन होगा और 5-10 लाख लगेंगे। तो क्या कहते भैया एक काम करो, एक आधे कड़े पहन दो, लेकिन हमें तो बचा लो, शरीर है एक आधे फिर खरीद लेंगे। तो सबसे प्यारा पैसा, पैसे से प्यारा शरीर। अच्छा शरीर से प्यारा क्या है? शरीर से प्यारा है प्राण, है कि नहीं? यदि पहले के समय में हाथ में बिच्छू काट जाए अंगूठा में तो लोग कहते थे भैया अंगूठा काट दे लेकिन प्राण बचा लो। यदि पैर में इन्फेक्शन हो जाए, डॉक्टर कहे यदि ये कटवा लो, यदि नहीं कटवाओगे तो इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल जाएगा और मर जाओगे। तो लोग कहते हैं एक काम करो महाराज पैर काट दो लेकिन हम बच जाए। तो सबसे प्यारा पैसा, पैसा से प्यारा शरीर, और शरीर से प्यारे हैं प्राण। अच्छा अब प्राणों की बात आए कि प्राणों से प्यारा क्या है? अब अपनी बात नहीं बची, प्राणों से प्यारा क्या है? अपनी बात बची नहीं। बोले प्राणों से प्यारा क्या है? बोले रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो भैया केवल शरीर का बल नहीं होना चाहिए, वचन का बल होना चाहिए, बात का बल होना चाहिए। केवल शरीर का बल नहीं बल होता, बात का बल होना चाहिए। कह दिया तो कह दिया, आप चाहे प्राण चले जाएं पर बात नहीं कटेगी।
तो हनुमान जी ऐसे हैं कि जहां बल दिखाना होता है वहां बल दिखाते हैं, और जहां छोटा बनना पड़ता है तो हनुमान जी छोटे बन जाते हैं। जब हनुमान जी लंका पार कर रहे थे तो सिंह का आ गई, सिंह का आई और उसने कहा कि हनुमान जी हम तुम्हें खा जाएंगे। हनुमान जी ने कहा माता अभी मुझे राम काज करना है, अभी काय को चक्कर में पड़ रही हो, राम जी का कार्य करयान दो, फिर खा लेना लौट कर आके। बोले नहीं नहीं हम तो अभी खाएंगे। हनुमान जी ने कहा अच्छा हमें, तो हनुमान जी जानते हैं बल कहां दिखाना है। तो हनुमान जी ने जैसे ही सुरसा ने 1 योजन अपना मुंह बढ़ाया, हनुमान जी 8 योजन के हो गए। सुरसा ने 32 किया, हनुमान जी 64 हो गए। जैसे ही सुरसा ने 108 योजन का मुंह फुलाया, हनुमान जी समझ गए यहां बल दिखाने से फायदा नहीं है, तो छोटे बन जाओ। तो हनुमान जी तत्काल लघु भये, छोटे भये और सिंहिका के मुख में गए और बाहर निकल के आ गए और कहा मैया अब आपके मन की भी हो गई, अब हमें भी जान दो। तो हनुमान जी जानते हैं कि हमें बल कहां लगाना है और कहां छोटा बनना है। हनुमान जी कथा अपने जीवन को बहुत अच्छा संदेश देती है, जीवन जीना सिखाती है हनुमान जी कथा। यदि आप अपने लक्ष्य को देख रहे हो कि हमें वहां पहुंचना है, तो लक्ष्य के बीच में अनेकों विपत्तियां आएंगी, अनेकों विपत्तियां। तो हनुमान जी सिखाते हैं कि आपको छोटा बनना है। ये सिंह का क्या है? ये सिंह का है ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा है। ये कैसी? अपन भैया भगवान की अच्छी कृपा हो गई, धन आने लगा, अपन ने अपना बढ़िया घर बना लिया, तो बाजू वाले ने देखा अच्छा इनका 1 मंजिल, हम डबल खींचेंगे। बाजू वाले ने डबल कर लिया, अपन ने कहा अच्छा डबल, हम तिबल, अपन ने तिबल कर लिया। उसने सोचा अच्छा इनका तिबल हुआ, हम 4 मंजिल ले जाएंगे, इनने कहा 5 ले जाएंगे, 6 ले जाएंगे। तो ये प्रतिस्पर्धा ही सिंह का है, ये कभी शांत नहीं होती। हनुमान जी समझ गए प्रतिस्पर्धा को कभी व्यक्ति जीत नहीं सकता। जब हनुमान जी नहीं जीत पाए तो अपन क्या जीतेंगे? इसलिए जीवन में प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए कि उनने यदि 10,000 का मोबाइल लिया तो हम 50 का लेंगे, उनने 50 का लिया तो हम 1 लाख का लेंगे, क्योंकि ये प्रतिस्पर्धा बढ़ती ही जाती है, ये कभी कम नहीं होती है। इसलिए प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए, हनुमान जी शिक्षा देते हैं। तो हनुमान जी छोटे से हो गए और छोटे होकर के निकल आए। अच्छा ऐसे एक भक्त था, उसने भगवान भोलेनाथ की भक्ति करी, भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, कहा मांगो चेले क्या चाहिए वरदान। तो चेला बोला कि महाराज मुझे बड़ी अच्छी संपत्ति दे दो, घर बना दो, पैसा ही सा दे दो। भोलेनाथ ने कहा हम दे तो देंगे पर एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? तो भोलेनाथ बोले कि जितना तुम्हें देंगे उससे दूना तुम्हारे पड़ोसी को देंगे, जितना तुमको देंगे उससे दूना पड़ोसी देंगे। बोले मंजूर है। अब उस भक्त ने सोचा अरे राम राम, मैंने तपस्या करी और मुझसे दुगना मिल रहा है पड़ोसी को। तो उसने मन मारा, बोले ठीक है महाराज अब दो, अब क्या करें हम, जैसी आपकी इच्छा। भगवान ने कहा ठीक है। तो बोले क्या चाहिए? बोले महाराज अच्छा घर बना दो, बढ़िया पैसे दे दो। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने अच्छा घर बना दिया, पैसे दे दिए, पर पड़ोसी का भगवान ने डबल बना दिया। अब इसका मन चला, इसने कहा ये तो गड़बड़ हो गया। इसने कहा भोलेनाथ भोलेनाथ। बोले क्या है? बोले एक वरदान और दो। बोले ठीक है। बोले क्या चाहिए? बोले भोलेनाथ हमारे घर के सामने एक कुआं खोद दो। भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है। इसने सोचा हमारे सामने एक खोदेगा, इसके सामने 2 खोदेंगे। भोलेनाथ ने कहा ठीक है। तो इसके सामने एक कुआं खोद गया, बाजू वाले के घर के सामने 2 कुआं खोद गए। अब इसने सोचा अभी भी लफड़ा है यार, क्या किया जाए? इसने कहा देखो मतलब प्रतिस्पर्धा व्यक्ति की ईर्ष्या कितनी खतरनाक जाती है। इसने कहा भोलेनाथ एक काम करो, हमारी एक आंख फोड़ दो। मतलब हमारी एक टूटेगी तो पड़ोसी की 2 ही जाएंगी। तो इसने कहा भोलेनाथ हमारी एक फोड़ दो, इसकी एक टूट गई, पड़ोसी की 2 ही। अब इसने सोचा कि हम तो घर से बाहर निकलेंगे तो एक से तो हमें कुआं दिख जाएगा, हम तो बच के निकल लेंगे, पर इसकी 2 ही फूटी हैं, एक ना एक दिन आकर कुआं में गिर के गोविंदाय नमः नमः हो जाएगा। तो भैया ये प्रतिस्पर्धा जो है जीवन में कभी व्यक्ति की खत्म नहीं होती।
इसलिए हनुमान जी सिखाते हैं कि जब प्रतिस्पर्धा की बात आ जाए और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो अपने लक्ष्य को केंद्र में रखना, इन प्रतिस्पर्धाओं में मत फंसना। यदि इनमें फंस जाओगे तो लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। तो हनुमान जी छोटे बन गए, ये बलशाली हैं, बल दिखाना जानते हैं, इनको पता था हमें इसको बल दिखाना है तो दिखा दिया, पर छोटे बन गए तो आराम से हनुमान जी का कार्य सिद्ध हो गया। और अब हनुमान जी देखो छोटे बनना भी जानते हैं, बड़े बनना भी। एक जगह और हनुमान जी ने छोटे बने बड़े बने, कहां पर? जब सीता जी के पास पहुंचे। सीता जी को जब सांत्वना दे दी कि माता चिंता ना करो, राम जी आ गए हैं, और माता से कहते माता आप चिंता ना करना, राम जी के सेना में हम जैसे ही बलशाली हैं। हनुमान जी बन के गए थे, छोटे थे, मसक समान रूप कपि धरई, छोटे से बन के गए थे। सीता जी ने कहा अच्छा तुम्हारी समान है, तुम जैसी बलशाली हैं तो नहीं? हाँ हाँ, हनुमान जी ने कहा मुझ जैसी बलशाली हैं। सीता जी ने कहा तो हो गई लंका विजय। अब हनुमान जी इतने से बन के गए। जब सीता जी के मन में संदेह हुआ तो हनुमान जी समझ गए, माता जी समझ रही हैं कि हम इतने से हैं तो इतने ही सब हैं। जैसे ही माता जी ने कहा, हनुमान जी ने जैसे ही अपना शरीर बढ़ाया तो हनुमान जी पर्वताकार हो गए। और जब देखा कि हनुमान जी पर्वताकार हो गए हैं तब माता सीता को विश्वास हो गया कि हाँ हाँ भैया ठीक है नीचे आ जा, मैं समझ गया कि तेरे जैसी बलशाली है। तो हनुमान जी बल का उपयोग करना जानते हैं। अपने पास बल आता है, धन आता है, अपन उसका उपयोग करना नहीं जानते। अपनी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, अपन भौचक्के हो जाते हैं बल और धन को देखकर। पर हनुमान जी सिखाते हैं कि बल का उपयोग कहाँ करना चाहिए, बल का उपयोग कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, हनुमान जी इसको सिखाते हैं। यही मैनेजमेंट हनुमान जी अपन को दिया करते हैं। सुंदरकांड एक तरह का मैनेजमेंट है, अपने जीवन जीने का मैनेजमेंट एक ग्रंथ है सुंदरकांड, केवल इतना है। सुंदरकांड व्यक्ति पढ़ते तो हैं, पहले के समय में दादा परदादा पढ़ते थे तो उन्होंने पढ़ना प्रारंभ किया, वो जानते थे सुंदरकांड क्या है इसलिए पढ़ते थे। लेकिन जब समय गया, वो उनकी उम्र भई वे चले गए, अपनी एज के व्यक्ति आए तो उन्होंने केवल पाठ मात्र बना लिया सुंदरकांड को, कि भैया फटाक से अपने घर में किसी व्यक्ति को बुलाया, कहा 1 घंटे में फटाक से सुंदरकांड कर और जाओ। अब तो लोग व्यक्ति को घर घर बुला करके सुंदरकांड पढ़ाते हैं, घंटे भर में हुआ और बस कहा ठीक है हो गया सुंदरकांड। अरे भाई, सुंदरकांड से व्यक्तियों की जिंदगी बदल गई और तुमने 1 घंटे में सुंदरकांड कराया, तुम 10 साल से कराते आ रहे लेकिन तुम वैसे की वैसे हो। तो सुंदरकांड कराना केवल ऐसा नहीं कि पाठ मात्र सुंदरकांड कराया जाए, सुंदरकांड के एक एक सूत्र अपने जीवन में उतारने चाहिए। एक एक सूत्र जो हनुमान जी ने सिखाए हैं। सबसे पहले मैनाक पर्वत आया था, हनुमान जी जब छलांग लगाए, मैनाक आया था, सोने का पर्वत था, सोने का पर्वत था। हनुमान जी के चाचा जी लगते हैं मैनाक, क्योंकि पहले कहते हैं ना कि पर्वतों में पंख हुआ करते थे, तो पवन के भाई है मैनाक, तो चाचा जी लगते हैं। जैसे ही हनुमान जी यहाँ से बढ़िया पावरफुल हो करके उड़े तो मैनाक पर्वत आ गया, बोले बेटा आओ आओ विश्राम कर लो फिर चले जाना, विश्राम कर लो फिर चले जाना। सोने का पर्वत था। हनुमान जी ने सोचा देखो भक्ति की खोज में चले ही तो हैं, शांति की खोज में चले ही तो हैं, और देखो ये लालच, ये स्वर्ण पहले आ गया। सीता जी कौन है? सीता जी है शांति, सीता जी शांति है, जामंत है गुरु, राम जी हैं प्रभु और हनुमान जी हैं साधक। ये बहुत अच्छे सूत्र देती है सुंदरकांड की कथा। तो आज तो अपन थोड़े थोड़े ही शब्दों में समझ लेंगे क्योंकि उतना समय नहीं है, काफी विलंब हो गया, तो थोड़े थोड़े शब्दों में थोड़े थोड़े सूत्रों में समझाते हैं आपको। हनुमान जी हैं साधक, राम जी हैं प्रभु, जामवंत जी हैं गुरु। जब व्यक्ति को शांति की खोज करनी होती है, शांति कौन है? माता सीता। देखो एक बात और समझो आप, अयोध्या में 3 चीजें आई, अयोध्या में 3 चीजें आई तो अयोध्या से 3 चीजें अपने आप चली गई।
बहुत अच्छा सूत्र है। यदि अपने हृदय में राम जी को बिठालना चाहते हो, शांति को चाहते हो और वैराग्य चाहते हो, तो ये कथा बहुत प्यारी है। यदि इन सूत्रों को अपना लोगे तो आपके हृदय में राम जी बैठ जाएंगे, आपके जीवन में शांति आ जाएगी, वैराग्य आ जाएगा। क्योंकि आज हर व्यक्ति केवल शांति चाहता है। ये जो व्यक्ति पैसा कमाता है, बड़े बड़े मकान बनाता है, सोफे रखता है घर में, बढ़िया बढ़िया टाइल्स लगवाता है, ये करता वो करता, सुख सुविधा जो इकट्ठा किया करता है, किस लिए? उसके मूल में क्या है? शांति। पर फिर भी व्यक्ति को शांति नहीं मिलती। कितना ही साधन इकट्ठा व्यक्ति कर ले वे, पर उसे शांति नहीं मिलती। क्योंकि शांति साधनों से नहीं मिलती, शांति वैराग्य से मिलती है। तो अयोध्या में 3 चीजें आई, तो अयोध्या से 3 चीजें चली गई। कौन कौन सी? दशरथ जी के हृदय में काम आया। दशरथ जी के हृदय में क्या हुआ? काम उत्पन्न हुआ। जब कैकेयी माता को देखा कि बाल बिखेरे हैं, यहाँ चूड़ी डली है, ये डली हैं, पड़ी हुई हैं कोप भवन में, दशरथ जी गए और देखा कि अरे देवी तो कोप भवन में। तो जाकर दशरथ जी कहते हैं, बताओ देवी क्या चाहिए, किस राजा का सर चाहिए, कितना धन चाहिए, बोलो तुम्हारे लिए क्या कर लाएं हम, आज जो कहोगी तुम्हारे लिए हम वो कर लाएंगे। अब बताओ, दशरथ जी बूढ़े हो गए और कह रहे कि बताओ किसको मारना है, क्या लाना है, क्या करना है। तो आज दशरथ जी के हृदय में काम उत्पन्न हो गया। तो दशरथ जी के हृदय में काम आया तो राम अयोध्या छोड़ करके चले गए। क्योंकि जहां काम होता है वहां राम नहीं रहते। जहां राम तह काम नहीं और जहां काम तहीं राम। जहां काम रहेगा वहां राम नहीं रह सकते, और जहां राम रहते हैं वहां काम आ ही नहीं सकता। इसलिए अपन को यदि जिन व्यक्तियों को काम सताता है, अपने हृदय में राम बिठा लो, तो काम आपके नजदीक भी नहीं आ पाएगा। तो दशरथ जी के हृदय में काम आया तो राम अयोध्या छोड़ करके चले गए। कैकेयी के मन में क्रोध आया तो शांति अयोध्या छोड़ करके चली गई। क्योंकि जहां क्रोध होता है वहां शांति नहीं रहती। जैसे आप किसी को कभी क्रोध आए, बहुत पति पत्नी में खूब लड़ाई हो गई, और फिर कोई ये कहता कि हाँ अब बहुत शांति मिली। कहता कोई पति पत्नी की अच्छी लड़ाई हो जाए, घंटा का लड़ाई चले तो उनकी तू मैं हो जाए, और फिर कहे हाँ अब मुझे जाकर के शांति मिली है। कहता कोई ऐसा? तो क्रोध में शांति नहीं होती। जहां क्रोध होता है वहां से शांति चली जाती है। तो शांति कौन है? माता सीता। तो जैसे ही कैकेयी के हृदय में क्रोध आया तो शांति रूपी सीता अयोध्या छोड़ करके चली गई। और मंथरा के मन में लोभ आया। मंथरा के मन में लोभ आया तो जहां लोभ होता है वहां वैराग्य नहीं रहता। तो वैराग्य रूपी लक्ष्मण अयोध्या छोड़ करके चले गए। जहां काम रहता है वहां राम नहीं रहते, क्रोध जहां आता है वहां शांति नहीं रहती, और जहां लोभ होता है वहां वैराग्य नहीं टिकता। इसलिए यदि राघवेंद्र सरकार को इस अयोध्या रूपी शरीर में, अपने अंतःकरण में, हृदय में राम जी को बिठालना चाहते हो तो इन 3 चीजों को अपने हृदय से निकालना पड़ेगा। काम, क्रोध और लोभ, इन 3 चीजों को भगाना पड़ेगा, तब जाकर के राम अपने हृदय में बैठेंगे। तो सीता जी हैं शांति, और आज हर व्यक्ति शांति की खोज करना चाहता है, पर भूला हुआ है। हनुमान जी भूले थे कि नहीं? अच्छा, हनुमान जी भूल कैसे गए थे? हनुमान जी भूले कैसे थे? हनुमान जी तो बहुत बड़े बलशाली थे, पर भूल गए थे। कैसे भूले थे? तो ये हनुमान जी के बचपन की कथा है। जब हनुमान जी का जन्म हुआ, अच्छा हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ थोड़ी सी ये भी कथा कर लें, क्योंकि हनुमत चरित्र ही है। तो इसकी कल्पांतरों के कारण अनेक कथाएं हैं हनुमान जी के जन्म की। एक तो समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है, एक राघवेंद्र सरकार के प्राकट्य से जुड़ी हुई है। अच्छा देखो, हनुमान जी के लिए राम जी क्या कहते हैं? तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। राघवेंद्र सरकार कहते हैं तुम मुझे भरत से प्यारे हो। ये नहीं कहा कि लक्ष्मण से प्यारे हो कि शत्रुघ्न से प्यारे हो। भरत ही सम भाई क्यों कहा? क्योंकि एक संबंध हनुमान जी का राम जी से भाई का भी है। भाई भाई हैं हनुमान जी और राम जी। कैसे हैं?
जब पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया दशरथ जी ने, यज्ञ देवता प्रसन्न हो गए, यज्ञ नारायण निकले, चरु लेकर के आए, ये कथा आप सब जानते हैं। चरु लेकर के आए मतलब खीर, और कहा कि महाराज ये खीर जो है आपस में तीनों रानियों में बांट दो। तो अर्ध भाग कौशल्या कीना, उभय भाग्य आधे कर लीना। आधा भाग दे दिया माता कौशल्या को, और आधा आधा भाग करके दे दिया सुमित्रा जी को और कैकेयी जी को। अब सब ने तो अपना भाग पा लिया, कौशल्या जी ने खा लिया, सुमित्रा खाने वाली थी, कौशल्या जी पाने वाली थी। इतने में क्या हुआ, कैकेयी उस चरु को लेकर के जा रही थी, इतने में एक गीधनी आई, और गीधनी ने आकर के उन कैकेयी माता का चरूर अपने चोंच में दबा लिया और लेकर के उड़ गई। कैकेयी माता ने अपना भाग नहीं खाया, कैकेयी माता ने अपना भाग नहीं खाया, क्योंकि वो तो गीधनी ले गई थी। अब यहां से जब उनका भाग चला गया तो अब दोनों माताओं ने सोचा क्या करें, तो फिर कौशल्या जी ने सुमित्रा जी ने आधा आधा करके अपना भाग कैकेयी जी को दिया था। तो जो गीधनी वह चरु लेकर के गई थी, यहां आंजनेय पर्वत पर माता अंजना तपस्या कर रही थी, भोलेनाथ की तपस्या कर रही थी। हजारों वर्ष हो गए थे, और भोलेनाथ ने कहा था कि देवी दोनों हाथ अपनी अंजना से कहा था अंजलि पसार करके बैठना, भगवान वायुदेव, वरुण वायुदेव हैं, ये आपको प्रसाद देंगे, और उस प्रसाद को पालोगी तो मेरे समान ही तुम्हारे यहाँ पुत्र होगा। तो माता अंजना अंजलि पसारे बैठी थी, वह गिधनी चली जा रही थी, और जैसे ही आंजनेय पर्वत पर से गुजरी तो उसको ना जाने कौन सी हलचल हुई, तो वह चरु उसकी चोंच से छूटा और सीधा आकर के माता अंजना के हाथ में गिर गया। और हाथ में अंजना माता के गिरा तो माता अंजना ने समझा कि ये भगवान भोलेनाथ का ही प्रसाद है, तो वह प्रसाद, वह चरु माता अंजना ने स्वीकार कर लिया, ग्रहण कर लिया, जिसके कारण हनुमान जी महाराज का प्राकट्य हो गया। बोलिए हनुमान जी महाराज की। तो अब बताओ भैया, हनुमान जी का प्राकट्य कैसे हुआ? चरु खाने से। तो हनुमान जी को प्राकट्य तो होना था कैकेयी मैया के यहाँ से, क्योंकि उनका चरु लेकर के आए हैं। तो इसलिए राम जी कहते हैं तुम पिए प्रिय भरत ही संभाई, क्योंकि तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो, क्योंकि हनुमान जी राम जी के एक रिश्ते में भाई ही लगते हैं, क्योंकि वो चरु चुरा करके लाए थे। और भी कल्पांतर के अनुसार कथाएं हैं कि पवन देव भगवान शिव का वीर्य लाते हैं और माता अंजना के कान से उसको प्रवेश करा देते हैं, इसलिए तो उनको पवन पुत्र कहते हैं। जब भगवान ने मोहिनी अवतार लिया था, भगवान नारायण ने, भोलेनाथ ने कहा प्रभु मुझे देखना है आपका अवतार मोहिनी अवतार मुझे देखना है। भगवान ने मना किया, भोलेनाथ ना देखो, बहुत खतरनाक है, दैत्यों की बुद्धि चकरा गई थी, आप ना देखो। भोलेनाथ बोले नहीं नहीं, मैंने आपके 23 अवतार देखे हैं, उन सबका दर्शन किया, जब जब आपका अवतार होता है मैं दर्शन करने आता हूँ, मोहिनी अवतार के दर्शन मैंने नहीं किए, मुझे कराओ। क्योंकि शंकर जी तो विष पी करके समाधि में बैठ गए थे। बोले सरकार मुझे दर्शन कराओ मोहिनी अवतार के। भगवान नारायण ने कहा देख लो भैया। जैसे ही भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया, भगवान शिव ने ज्यों भगवान नारायण को स्त्री रूप में देखा, भगवान नारायण कितने सुंदर हैं, और जब वो स्त्री बनेंगे तो कितने सुंदर लगेंगे। तो भगवान नारायण ने जब स्त्री का रूप धारण किया, मोहिनी बने, तो भगवान शिव को जैसे ही मोहिनी ने देखा और मोहिनी भगवान को जैसे ही भगवान शंकर ने देखा, तो भगवान शिव का जो वीर्य है वह स्खलित हो गया। और वीर्य स्खलित हुआ तो भगवान शिव का कहा भैया इसका व्यर्थ तो जाना नहीं चाहिए, तो क्या करें? तो पवन देवता जो हैं वे लाए एक दोने में रख करके, और माता अंजना के कान के द्वारा उस वीर्य को माता अंजना के गर्भ में धारण करा दिया। इसलिए भगवान शिव के अवतार भी हैं भगवान हनुमान जी, और पवन तनय भी हैं, पवन पुत्र भी हैं, और केसरी नंदन भी हैं। इसलिए भगवान के तीन पिता हैं। इसलिए कहते हैं पवन पुत्र, क्योंकि पवन देवता लाए थे, उन्होंने प्रवेश कराया था, इसलिए पवन पुत्र। और हनुमान जी शंकर जी के अवतार हैं। रुद्र देह बस नेह बस और हरते भय हनुमान। साक्षात शंकर जी हनुमान बन करके आए हैं, और केसरी नंदन है ही उनके पिताजी। तो हनुमान जी का जब प्राकट्य हो गया, हनुमान जी बड़े चंचल थे,
माँ से कहा माँ बड़े जोरों की भूख लगी है। माँ ने कहा रुक जा बेटा, मैं अभी अभी जाती हूँ और अभी तेरे लिए फल लेकर आती हूँ, इतने में तू खेल। तो माता अंजना गई फल लेने के लिए। हनुमान जी को दिखा प्रातः काल कुसुम जपा कुसुम संकासम, जपा कुसुम के समान सूर्य भगवान ने प्रकट हो रहे थे। हनुमान जी ने देखा अरे ये तो ये लगा पका हुआ फल। माँ ने कहा था फल लाल लाल होता है। हनुमान जी चंचल तो थे ही। हनुमान जी ने लगाई सीधी दौड़, पवन पुत्र हैं दौड़ना जानते थे, सीधे लगाए और जैसे ही पहुंचे भगवान सूर्य नारायण के पास और पकड़ करके हनुमान जी ने गप्प कर लिया, सूर्य भगवान को ही खा गए। अच्छा उसी समय आया था राहु सूर्य भगवान को ग्रसने के लिए। राहु ने देखा अरे ये कौन सा राहु आ गया जो सूर्य भगवान को खा गया। राहु का दिमाग चकराया, इंद्र के पास पहुंचा, बोले प्रभु आपने दूसरा राहु बना दिया क्या? बोले क्यों? बोले वो जो सूर्य को खा गया, आपने हमारा भोजन छीन लिया। इंद्र का नहीं नहीं मैंने कोई दूसरा राहु नहीं बनाया, चलो। इंद्र क्रोधित होके आए। यहाँ आए तो जैसे ही राहु को हनुमान जी ने देखा तो हनुमान जी समझे ये भी फल है, सो राहु को खाने दौड़े। हनुमान जी ऐरावत को देखा सो उसी को खाने दौड़े। इंद्र को क्रोध आया कि अरे ये तो बड़ा उग्र स्वभाव वाला बालक है। इंद्र ने अपना वज्र था वह वज्र का प्रहार कर दिया हनुमान जी पर। तो हनुमान जी की ठुड्डी पर जाकर के जो है हनु बोलते हैं जिसको ठुड्डी को, तो वहां जाकर के वज्र लगा और हनुमान जी मूर्छित हो गए। जैसे ही वहां से गिरे सूर्य भगवान निकल गए, हनुमान जी गिर रहे हैं, पवन देवता ने उनको हाथ में ले लिया, गुफा में ले गए और सारे संसार की जो वायु है, संपूर्ण जो प्राण आधायक अपनी वायु है उसको खींच लिया, प्राण शक्ति को वायु देवता ने। सब प्राणी तिलबिला गए, मरने वाले थे सब घबरा गए, ये क्या हुआ भाई, मैं सांस नहीं ले पा रहा। क्रोधित हो गए पवन देवता की मेरे पुत्र को इंद्र ने मारा। ब्रह्मा जी घबरा गए, ब्रह्मा जी आए, बोले महाराज क्षमा कर दो, इंद्र तो मूर्ख है, मार दिया क्षमा कर दो। जब प्रार्थना करी, क्षमा याचना करी, तब जाकर के पवन देवता ने अपनी वायु पुनः प्रवाहित करी। तो हनुमान जी का नाम हनुमान क्यों पड़ा? क्योंकि हनु कहते हैं ठुड्डी को, और ठुड्डी पर वज्र लगा तो हनुमान जी की ठुड्डी जो है टूट गई थी, इसलिए इनका नाम पड़ गया हनुमान। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। तो हनुमान नाम पड़ा। पर ब्रह्मा जी ने, इंद्र ने, सूर्य देवता ने, वरुण देवता ने, कुबेर ने और सब ने, जितने देवता हैं सब ने हनुमान जी को खूब आशीर्वाद दिए। भगवान नारायण ने कह दिया कि मेरा सुदर्शन तुम पर काम नहीं करेगा, इंद्र ने कह दिया मेरा वज्र काम नहीं करेगा, और विश्वकर्मा जी ने कह दिया जो मैंने आयुध बनाए हैं आज तक वो कोई भी आप पर काम नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी ने कह दिया ब्रह्मास्त्र भी आप पर कभी काम नहीं करेगा। इतने बलशाली हनुमान जी हो गए। अब भैया जब बालक इतना बलशाली हो जाए तो उपद्रव तो करेगा ही। हनुमान जी अब क्या करें कि वहीं पर उनके आश्रम के बगल में महात्मा रहते थे, अनेकों महात्मा रहते थे। हनुमान जी क्या करें, का उनकी जो अंग वस्त्र है उनको भी फाड़ देवे, का उनके फल छीन ले आए, का उनका तंबू गिरा देवे। हनुमान जी उपद्रव करने लगे। तो एक भृगु महात्मा थे और अंगिरास गोत्रीय जो महात्मा थे, उन्होंने शाप दे दिया कि जाओ तुम्हें जब कोई जगाएगा तब जाकर के तुम्हारी शक्ति तुम्हें याद आएगी। तो हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए। इस तरीके से हनुमान जी अपनी शक्ति भूले हैं। बोले हनुमंत लाल जी महाराज की जय। तो जब यहाँ जामवंत जी ने जगाया है हनुमान जी को, तब जाकर के हनुमान जी जागे हैं। तो हनुमान जी तो भगवान राम के परम भक्त हैं। और कैसे है हनुमान जी? बोले वीर हनुमाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे प्रभु रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे प्रभु बल वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे प्रभु बल बसियो रे। और हनुमान जी कलयुग में प्रत्यक्ष देवता हैं। यदि व्यक्ति के जीवन में परेशानियां हो, समस्याएं हो,
वो केवल हनुमान जी के यहाँ जाकर के विनती करे आवे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हनुमान जी उसकी समस्याओं को दूर ना करें। तो हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता है, हनुमान जी के मंदिर जाया करो, सबके टुकड़े दूर करते हैं हनुमान जी। अरे जो कोई आवे अर्ज लगावे, 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 सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे। जो कोई आवे अर्ज लगावे, सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवान, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। राम राम रसिया रे प्रभु मन बसियो रे। बोलिए हनुमान जी महाराज की। और क्या कहना है हनुमान जी से, क्या कहना है? बजरंग बाला फेरू थारी माला, बजरंग बाला फेरू फेरी माला, बजरंग बाला फेरू थारी माला, बजरंग बाला फेरू फेरी माला, संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे। 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 इस संसार में सब स्वार्थ के रिश्ते हैं, जितने भी रिश्ते हैं सब स्वार्थ के हैं। यदि धन घर से खत्म हो जाए तो धन बाद में खत्म होता है, रिश्ते पहले खत्म हो जाते हैं। आज का समय ऐसा ही है भैया। यदि जेब में धन होवे तो रिश्ते हजार होते हैं, यदि जेब में धन होवे तो लोग जो अपने पहचान के भी नहीं है वे भी आ जाते हैं और कहते हैं भैया हम तुम्हारे चाचा के, नाना के, दादा के, मौड़ी के, कक्का के, काकी के, बुआ के लड़का के बेटा आए। इतना लंबा रास्ता निकाल लेंगे व्यक्ति जब पैसा जेब में होगा। और यदि पैसा नहीं होगा तो जो सगे रिश्तेदार भी हैं वे भी कहते हैं भैया मैं नहीं पहचानता, हो गए दूर के कोई रिश्तेदार। ये है तो हनुमान जी से कहना है प्रभु संसार में हमारा कोई नहीं है, आप ही हमारे संगी हो केवल। इसलिए ना कोई संगी हाथ की तंगी, ना कोई संगी संगी, ना कोई संगी हाथ की तंगी, ना कोई संगी हाथ की कि जल्दी हरियो रे प्रभु मन बसियो रे। जल्दी हरियो रे प्रभु मन बसियो रे। जल्दी हरियो रे प्रभु मन बसियो रे।
यदि जीवन में विपत्ति आए, हनुमान जी के दरवाजे जाओ, हनुमान जी के दरवाजे जाकर के दीपक जलाओ, हनुमान जी को भेंट रखो, हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लो जो भी समस्या है। हनुमान जी के चरणों में अपनी जो भी अर्जी है उसको रख दो, फिर अर्जी आपकी होगी और मर्जी ठाकुर जी की होगी। तो करना क्या पड़ेगा कि हनुमान जी के दरवाजे जाना पड़ेगा, अपनी समस्या हनुमान जी को सुनानी पड़ेगी, और गारंटी है कि भैया 1 महीना तो बहुत है, 1 महीने के भीतर ही हनुमान जी आपकी सारी समस्याओं को दूर कर देंगे। ये हनुमान जी का प्रताप देखने में आता है। और आपके यहाँ तो राजा को राम हनुमान जी विराजे ही हैं, इनकी भी बहुत प्रसिद्धि है। व्यक्ति यदि अपनी कामना हनुमान जी के चरणों में अर्जी लगा देवे तो फिर उसकी मर्जी बहुत ही जल्दी हो जाती है। इसलिए अपन को क्या करना है, अरे अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी। कृपा करियो रे प्रभु मन बसियो रे, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, कृपा करियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो। बोलिए हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। तो भैया हनुमान जी ऐसे हैं कि हनुमान जी सारी विपत्तियों को दूर कर दिया करते हैं। 5 मिनट की एक छोटा सा प्रसंग सुन लें, उसके बाद में जो है आरती करते हैं, क्योंकि विलंब भी हो गया है। आप सबने 4-5 किलोमीटर कितनी लंबी यात्रा करी, सब थके हारे होंगे, तो कथा ज्यादा विलंब नहीं, केवल एक छोटा सा प्रसंग हनुमान चालीसा का। हनुमान चालीसा का प्राकट्य कैसे हुआ, बस ये देखो। हनुमान जी सारी विपत्तियों को दूर करने वाले हैं, और हनुमान चालीसा विशेष सारे ग्रंथों का सार है रामायण। सारे ग्रंथों का सार है क्या, रामायण। और रामायण का सार है सुंदरकांड। सभी शास्त्रों का, वेदों का सार है रामायण, रामायण का सार है सुंदरकांड, और सुंदरकांड का सार है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा का प्राकट्य कैसे हुआ, कैसे हनुमान चालीसा किसने लिखा, कब लिखा गया, केवल इतनी सी, और क्यों लिखा था, ये बात करते भरवन आरती करते हैं। हनुमान चालीसा जो है आप सब ये तो जानते हैं कि तुलसीदास जी ने लिखा है, पर कब लिखा था, जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिख दिया। और रामचरितमानस से क्या हुआ कि ऐसे ऐसे चमत्कार होने लगे कि मरे मरे व्यक्ति जिंदा होने लगे। ऐसे चमत्कार हुए। तुलसीदास जी का चरित्र जो है उसमें आता है कि जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा, और यदि कोई व्यक्ति मर गया है तो रामचरितमानस ने उसको जीवित कर दिया। जिसके शरीर में कोढ़ हो गया था तो रामचरितमानस ने उसका कोढ़ दूर कर दिया। जब ऐसे ऐसे चमत्कार भये तो ये चमत्कार की चर्चा पहुंची अकबर के पास। दिल्ली का राजा था अकबर उस समय। अकबर को पता लगा कि एक ऐसा तुलसीदास नाम का कोई है जिसने रामचरितमानस लिखी और वो चमत्कार करता है। तो अकबर ने सोचा कि मुझे भी चमत्कार देखना है। अकबर पारखी था पहले, तो उसने कहा कि भाई मुझे मिलना है तुलसीदास से। तो अपने सेवकों को भेज दिया तुलसीदास के पास। सेवकों से कहा कि जाओ उसे लवा कर लाओ। भेजा, पर तुलसीदास जी ने कहा भैया मैं नहीं जाऊंगा। बोले महाराज ने आपको बुलाया, चमत्कार देखने हैं। तो तुलसीदास महाराज कहते हैं मैं कोई मदारी नहीं हूं कि चमत्कार दिखाता फिरता हूं, मैं तो राम नाम की शक्ति से चमत्कार करता हूं। मैं नहीं जाऊंगा, यदि उसे देखना है तो मेरे पास आ जाए।
जब 2-3 बार हुआ तुलसीदास महाराज नहीं गए, अकबर को क्रोध आ गया। उसने कहा कि जाओ बंदी बना करके ले आओ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी को अकबर ने बंदी बनवा करके लाया और सभा में खड़ा कर दिया और कहा, तुलसीदास मैंने सुना है तुम चमत्कार दिखाते हो, दिखाओ चमत्कार। तो तुलसीदास महाराज तो सरल हैं भैया, सहज थे। उन्होंने कहा, अरे भैया मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो महामूर्ख हूँ, मैंने कुछ नहीं चमत्कार किए, वो तो बस राम जी सब मेरे द्वारा करा देते, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं आता। अकबर ने कहा दिखाओ चमत्कार। उन्होंने कहा नहीं भैया मैं नहीं दिखा सकता, मेरे बल बस का है ही नहीं, वो तो राम जी करते हैं चमत्कार। तुम्हें यदि चमत्कार देखना है तो राम राम जपो, अपने आप चमत्कार होगा। अकबर को जब नहीं दिखाया क्रोध आया, का एक काम करो, कारागृह में डाल दिया, कारागृह में डाल दो। अब कारागृह में डाल दिया, कारागृह जेल में चले गए तुलसीदास जी। अब जब तुलसीदास जी जेल में गए, अच्छा एक बात और बताएं, तुलसीदास जी की रक्षा हनुमान जी किया करते थे। ये रामचरितमानस जो है ये हनुमान जी ने लिखवाई है। हनुमान जी बोलते थे, तुलसीदास महाराज लिखा करते थे, तो हनुमान जी रक्षा किया करते थे तुलसीदास जी की। तो जब जेल पहुंच गए तुलसीदास महाराज, इन्होंने सोचा क्या किया जाए, तो इन्होंने बैठे बैठे अकबर की जेल में हनुमान चालीसा का प्राकट्य कर दिया। अकबर की जेल में लिखा था तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा, तो जैसे ही हनुमान चालीसा लिखा और विपत्ति में थे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। भाई यदि संकट मिटाना है तो हनुमान जी की शरण लेनी पड़ेगी। और कहते हैं ना से रोग हरे सब पीरा, सारे संसार के रोगों को हनुमान जी दूर कर देते हैं। तो संकट में फंस गए तुलसीदास महाराज, तो उन्होंने कारागृह में बैठ करके जैसे ही हनुमान चालीसा को लिखा और ज्यों हनुमान जी प्रकट भये, तो क्या हुआ, रात्रि हो गई, अकबर सो गया, तो ना जाने देखते देखते लाखों की संख्या में इतने बानर आए कि सारे महल को घेर लिया और पूरे महल में उपद्रव मचाने लगे बानर। अकबर के कक्ष में पहुंचे, अकबर का सारा जो सामान रखा था उसको यहाँ के वहां कर दिया, सारे सेनाओं को मारने लगे, सेनाओं को मार दिया, उनके सारे अस्त्र शस्त्र तोड़ने लगे। अकबर जागा, बोले भैया ये क्या हुआ, इतने बानर कहां से आए? देखा कि लाखों की संख्या में बानर हैं। अकबर घबरा गया, बोले ये कैसे हुआ? तो एक कोई भगवान के भक्त होंगे, उन्होंने कहा भैया आपने उनके प्राण प्यारे तुलसीदास को कारागृह में डाला है, अब हनुमान जी से पंगा लोगे भैया हनुमान जी के भक्त से, तो हनुमान जी तो फिर कसर नहीं छोड़ेंगे, हनुमान जी तो रक्षा करेंगे। इसलिए कहते हैं भगवान के चरणों को पकड़ लो, और यदि भगवान के चरणों को पकड़ लोगे, हनुमान जी के चरणों में लग जाओगे, तो आपके जीवन की डोर भगवान के हाथ में पहुंच जाएगी। तो फिर आपके जीवन में यदि कोई संकट आएंगे तो संकट बाद में आएंगे, हनुमान जी आपके सामने पहले खड़े हो जाएंगे, हनुमान जी संकट को दूर कर देंगे। तो जैसे ही गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा को लिखा, उसका वाचन किया, लाखों की संख्या में बानर